नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के बुक के बारे में, है ना। यानी कौन सा बुक पढ़ें कि रेलवे ग्रुप डी जो है एग्ज़ाम, वो रिटन एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाए, है ना। तो आज की वीडियो में हम आपको सबसे सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट बुक बताने जा रहे हैं, जिससे कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम जो है निकल सकता है ना, क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, है ना। जैसे कि हम कल एक वीडियो अपलोड किए थे रेलवे ग्रुप डी के रिटन प्लस फिजिकल के बारे में, उसमें बताए थे बहुत बेहतर, यानी स्टेप बाय स्टेप समझाए थे क्वेश्चन टाइप का ना। तो उसमें एक सिस्टर का कमेंट आया था, जिसमें गुड़िया कुमारी है ना, उसका कमेंट आया है कि भाई बुक भी बता दो एक वीडियो लाकर, है ना, कौन सा बुक पढ़े। देखिए कितना बच्चा जो है वो डाउट में पड़ जाता है कि भैया रेलवे ग्रुप डी के बारे में कौन सा बुक पढ़े, है ना, जिससे हमारा रिटन एग्जाम जो है वो जल्दी क्लियर हो जाए, है ना। जैसे कि मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे बुक हैं, मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक आती है, लेकिन हम आपको आज वो बुक के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे रेलवे का जो रिटन एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग तो जानते होंगे रेलवे ग्रुप डी के बारे में, यानी रेलवे ग्रुप डी में आपका सिलेबस में आपका जो है मैथ है ना। सबसे पहले आपका मैथ आता है, गणित होता है ना। गणित के बाद आपका जीके आता है, जीएस आता है ना। फिर से आपका ये करेंट अफेयर्स आता है ना, ये सब आता है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं गणित के बारे में, यानी मैथमेटिक्स, ठीक है। यानी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए सबसे अच्छी किताब है ना, जो कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे गणित के लिए, है ना। गणित के लिए देखिए रेलवे ग्रुप डी में गणित जो है ना वो आसान माध्यम स्तर की आती है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में जो गणित आता है ना वो आपका छः क्लास से 10 क्लास के ही बीच में आती है ना। 6 क्लास के 10 क्लास एनसीईआरटी आता है ना। लेकिन लेकिन स्पीड प्लस प्रैक्टिस ये जो है ना बहुत ज़रूरी होता है, यानी मैथ और रीजनिंग के लिए आपका स्पीड प्लस प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है ना, ठीक है। तो आपका रेलवे ग्रुप डी के मैथ में आपका सबसे बेस्ट जो बुक है ना वो आपका है आर एस अग्रवाल का, है ना। यानी एक आर एस अग्रवाल का मैथमेटिक बुक आता है ना, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। देखिए आर एस अग्रवाल का एक ये जो है ये आर एस अग्रवाल का जो है सबसे इम्पोर्टेंट बुक है ना, महत्वपूर्ण बुक है। इस बुक का खासियत है कि ये जो है सबसे भरोसेमंद बुक है ना। सभी टॉपिक आसान भाषा में इसमें दिया गया है, टॉपिक वाइज दिया गया है, चैप्टर वाइज दिया गया है ना। अच्छा, रेलवे के लिए जो ये बुक है ना सबसे महत्वपूर्ण है, उपयोगी है ना। ये जो बुक है, ये जो आपका आर एस अग्रवाल का जो बुक है, इससे आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, एसएससी, बैंक, डिफेंस, है ना, पुलिस, रेलवे, आप कोई भी एग्ज़ाम इससे क्लियर कर सकते। इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपका बेसिक से दिया जाता है ना। अगर आपको अगर आपका अगर आपका क्वांटिटी यानी अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आपका सबसे आसान तरीका से समझना है तो आप आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, ठीक है। ये इससे क्या होता है ना कि इससे आपका बेसिक जो है ना वो मजबूत होता है। ये जो बुक है इससे आपका बेसिक मजबूत होता है ना। इसमें टॉपिक वाइज दिया रहता है ना, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज इसमें दिया रहता है। और ये अभ्यास प्रश्न अच्छे हैं, है ना। अच्छा, मेरा सलाह देखिए क्या है। मेरा सलाह जो है मैथ के लिए, तो मेरा सलाह मैथ के लिए है कि अगर आप एक ही किताब लेनी हो तो आप आर एस अग्रवाल की एक सबसे बेस्ट बुक ले सकते हैं। यानी आपको मैथ के लिए आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती है तो आप आर एस अग्रवाल का मैथ का बुक ले लीजिए, ये सबसे बेस्ट बुक है, आपका बेसिक भी मजबूत हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, अगला हम बात करें रीजनिंग का। अब हम बात करें रीजनिंग के लिए, है ना। ठीक है, रीजनिंग के लिए हम बात करें तो देखिए रीजनिंग में जो सवाल होता है ना वो बहुत आसान आता है, यानी रीजनिंग का जो सवाल होता है ना वो बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी है नियमित अभ्यास, यानी आपको रोज़ प्रैक्टिस करना होगा। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप रीजनिंग का सवाल भी बना सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में आपका समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए रीजनिंग में आप
आपका नियमित अभ्यास जो है वो बहुत ज़रूरी है ना। तो आपका रीजनिंग के लिए भी सबसे बेस्ट बुक जो है ना, रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक आपका है RS अग्रवाल का ही एक रीजनिंग का बुक आता है ना। यानी रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक आपका है RS अग्रवाल का। आप RS अग्रवाल का एक रीजनिंग का भी बुक आता है ना, हिंदी लैंग्वेज में, वो आप ले सकते हैं ना, उससे आप पढ़ सकते हैं। देखिए RS अग्रवाल का जो रीजनिंग और मैथ का जो बुक है ना, उससे लेने का फायदा है कि आपका बेसिक जो है मजबूत हो जाता है ना, बेसिक मजबूत हो जाता है ना। और ये जो है ना, ये सबसे बेस्ट बुक है, इससे आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो सकता है ना, खासकर रेलवे एग्जाम है ना। इसमें क्या होता है, इस बुक का खासियत क्या है, तो देखिए इस बुक का खासियत जो है, इसमें बेसिक से टॉपिक वाइज रहता है ना। यानी ये जो RS अग्रवाल का आपका मैथ और रीजनिंग का बुक है, इसमें बेसिक से टॉपिक वाइज सवाल रहता है, ठीक है। अच्छा, सभी टॉपिक कवर होता है ना, रेलवे, SSC, पुलिस, सभी के लिए ये काम आता है, ठीक है। आप RS अग्रवाल का मैथ का बुक ले लीजिए, रीजनिंग का ले लीजिए, आपका कोई टेंशन नहीं होगा, है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, रेलवे की कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, वो सभी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सामान्य विज्ञान की, है ना। सामान्य विज्ञान जिसको जनरल साइंस कहा जाता है ना। देखिए जनरल साइंस, रेलवे ग्रुप डी में जनरल साइंस जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे ग्रुप डी में जनरल साइंस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना, सबसे ज़्यादा इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम बात करें सामान्य विज्ञान की यानी जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस के लिए आपको अगर जनरल साइंस पढ़ना है, यानी आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, तो आपको एक लूसेंट विज्ञान आता है ना, यानी एक लूसेंट का जनरल साइंस आता है। आप एक लूसेंट का जनरल साइंस ले लीजिए, उससे आपका जो सामान्य विज्ञान है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप ले सकते हैं, है ना। तो आपको सामान्य विज्ञान के लिए यानी रेलवे ग्रुप डी में साइंस जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लूसेंट जो है जनरल साइंस, ये बुक जो है सबसे बेस्ट है ना। आप जनरल साइंस के लिए यानी सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट, देखिए लूसेंट का दो बुक आता है, एक लूसेंट जीके आता है, एक लूसेंट सामान्य विज्ञान आता है। यानी एक लूसेंट विज्ञान आता है और एक लूसेंट सामान्य ज्ञान आता है। जैसे कि लूसेंट, जैसे मेरे पास ये लूसेंट जो है ये सामान्य ज्ञान है ना। जैसे कि ये जो मेरे पास लूसेंट है ये सामान्य ज्ञान है, और इसी टाइप का एक बुक आता है सामान्य विज्ञान, है ना, जनरल साइंस, तो उसको आप ले लीजिएगा, है ना। उससे क्या होगा ना कि आपका जनरल साइंस जो है वो बेसिक से एकदम कवर हो जाएगा, है ना, आपको समझ भी आएगा, है ना। अगला देखिए, अच्छा इस बुक का खासियत क्या है, देखिए इस बुक का खासियत यह है कि इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों जो होता है ये कवर हो जाता है ना। अच्छा, रेलवे परीक्षा के लिए नंबर 1 किताब जो है, ये जो लूसेंट का जो आपका जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का जो बुक है, वो आपका रेलवे के परीक्षा के लिए सबसे नंबर 1 बुक है ना, नंबर 1 बुक है। इसमें क्या होता है ना कि छोटी छोटी लाइनें में फैक्ट्स रहता है, उससे आपको समझने में आसानी रहती है ना। अच्छा देखिए, अब अगर आपको जनरल साइंस यानी अगर आपको सामान्य विज्ञान मजबूत करना है, तो आप NCERT, है ना, तो आप NCERT साइंस क्लास 6 से 10 तक के देख सकते हैं, यानी क्लास 6 से 10 तक का NCERT साइंस आप देख सकते हैं। और इससे क्या होता है ना, कि इससे आपका बेसिक जो है वो मजबूत होता है, खासकर बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए। यानी इससे आपका बेसिक जो है मजबूत होता है, खासकर बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए, है ना। आप क्लास 6 से 10 तक का साइंस देख लीजिए, बुक पढ़ लीजिए क्लास 6 से 10 तक का विज्ञान का, है ना। उसके बाद अच्छा मेरा सलाह क्या है, देखिए मेरा सलाह जो है लूसेंट, यानी अब आप कंफ्यूज में पड़ गए होंगे कि पहले हम लूसेंट यानी लूसेंट विज्ञान यानी पहले हम लूसेंट GS पढ़ें या पहले NCERT पढ़ें। तो देखिए हम तो आप लोग को तो पता ही होगा कि जो NCERT होता है यानी जो NCERT विज्ञान होता है, NCERT की जो किताब होता है बच्चों का, उसमें बेसिक से रहता है ना। तो आप पहले वो पढ़ लीजिए, है ना, आप पहले NCERT पढ़ लीजिए, फिर आप लूसेंट GS पढ़ें, है ना, सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान, यानी जिसको जीके बोला जाता है ना, सामान्य ज्ञान प्लस जीके, ठीक है, सामान्य ज्ञान
प्लस जीके, है ना, सामान्य ज्ञान प्लस सामान्य ज्ञान जिसको जीके बोला जाता है, प्लस में करंट अफेयर्स के लिए, है ना। तो देखिए आपको सामान्य ज्ञान यानी आपको जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी लेनी है, तो आपको जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक हम बता रहे हैं जिसका नाम है लूसेंट जनरल नॉलेज। लूसेंट जनरल नॉलेज यानी लूसेंट का एक सामान्य ज्ञान आता है ना, जैसा कि हम आपको अभी दिखाए हैं, है ना। ये जो मेरे पास है लूसेंट का ये सामान्य ज्ञान है ना। इससे सवाल जो होता है ना, यहाँ इससे सवाल यहाँ पर सीधे आते हैं, यानी इस बुक से सवाल जो होता है वो सीधे आपके एग्जाम में आता है ना। इसी बुक से रेलवे के कोई भी एग्जाम में जितना भी जीके पूछा जाता है ना, जितना भी जीके जीएस पूछा जाता है वो लूसेंट के ही बुक से पूछा जाता है। तो आपको हम यही कहेंगे कि आप लूसेंट का एक लूसेंट विज्ञान ले लीजिए, लूसेंट का एक सामान्य ज्ञान ले लीजिए, है ना, और आपका जीके जो है एकदम बेहतर से मजबूत हो जाएगा, है ना। और आप मैथ में कमजोर है तो मैथ में RS अग्रवाल का मैथ ले लीजिए, है ना। और रीजनिंग आप RS अग्रवाल का रीजनिंग ले सकते हैं, ठीक है। अगला चलिए, देखिए इसमें क्या होता है ना कि लूसेंट का भी हम जो आपको बुक दिखाएं, इसमें फ़ायदा क्या है, तो इसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक ये सब कुछ जो होता है कवर हो जाता है ना। उसके बाद हम बात करें तो रेलवे के लिए सबसे पॉपुलर बुक है, हम आपको अभी भी बताएं ना कि ये जो बुक है लूसेंट, ये रेलवे के लिए सबसे बेस्ट बुक है। आप ये बुक को पढ़कर रेलवे का कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद इसमें आपका करंट अफेयर्स भी रहता है ना। लेकिन लूसेंट जो है ना ये हर साल आता है ना, 2026, 2025, 2000 है ना 27, यानी हर साल ये आता रहता है, ठीक है। तो लूसेंट में करंट अफेयर्स भी रहता है ना। अच्छा, महीने की एक पत्रिका काफ़ी है, आप करंट अफेयर्स के लिए महीने की एक पत्रिका आती है ना, मंथली पत्रिका आता है ना जी, तो महीने का एक मंथली पत्रिका आता है, उसमें आप पढ़कर करंट अफेयर्स आसानी से निकाल सकते हैं ना। उसके बाद देखिए आपका अगर आपको रेलवे के एग्जाम क्लियर करना है ना, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ज़रूरी है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से क्या होता है ना कि आपको समझ में आता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, और उसमें बहुत से सवाल आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत से सवाल आते भी हैं, है ना। अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो ये जरूर पढ़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। आगे हम बता दें आपको इससे आपको क्या होता है, जिससे आपको फायदा क्या होता है कि परीक्षा का पैटर्न आपको समझ में आता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से क्या होता है कि आपको परीक्षा का पैटर्न समझ आता है ना। उसके बाद आपका बार बार पूछे जाने वाला सवाल मिलता है ना, यानी बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल मिलता है, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, हाँ, और जीके, है ना, ये तीनों का जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला देखिए, उसके बाद हम आपको बात करें कि सही तैयारी करने का तरीका, है ना। यानी हम बात करें कि आप लोग कितना कंफ्यूज में होंगे कि ये जो मैथ है, रीजनिंग है ना, जीके जीएस है, इसको हम कवर कैसे करें, है ना, इसको हम कैसे पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, है ना। तो ये भी आपको डाउट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपका ये भी डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले एक विषय एक किताब, ज़्यादा किताबें मत लो, है ना। देखिए क्या होता है ना, कितना बच्चा, हम बहुत सारे बच्चों को हम भी देखे हैं, कितना बच्चा क्या करता है ना कि मार्केट में जो भी बुक आता है ना, जैसे नवीन सर का GS सुधा हो गया, है ना, और भी खान सर का हो गया, यानी बहुत से ऐसे टीचर भी हैं ना, बहुत से ऐसे टीचर हैं, उन लोगों का बुक जो है लॉन्च होता है, तो बच्चा जो है वो बुक को जाकर खरीद कर 2-3 पेज पढ़ेगा, उसके बाद उस बुक को किनारे रख देगा, फिर नया एक बुक होगा लॉन्च होगा, फिर उसको पढ़ेगा, फिर किनारे रख देगा ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको दूसरे लड़के जैसा नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक विषय एक किताब, जैसे कि हम आपको आज की वीडियो में बताए हैं कि मैथ के लिए आप RS अग्रवाल का मैथ ले लीजिए, है ना, जीके जीएस के लिए आप लूसेंट ले लीजिए, ठीक है। और रीजनिंग के लिए भी बताएं RS अग्रवाल का आप रीजनिंग ले लीजिए, रीजनिंग बुक, है ना। इससे आपका रेलवे के एग्ज़ाम बिल्कुल 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। अगर आप मन से रोज़ 2 से 3 घंटे नियमित पढ़ाई किए तो आपका रेलवे का रिटन एग्ज़ाम कोई जो है आपका रोक नहीं सकता,
है ना। उसके बाद आप हर दिन 20 से 30 सवाल प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए 20 से 30। उसके बाद हफ्ते में 2 दिन रिवीजन कीजिए, है ना। और याद रखिएगा मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, मॉक टेस्ट लगाना नहीं भूलिएगा, है ना। उसके बाद हम आपको एक बार और नीचे बता दे रहे हैं ना, और हम एक बार आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप नीचे दी गई किताबें पढ़ते हो तो रेलवे ग्रुप डी में अच्छा नंबर और सिलेक्शन जो है वो संभव है ना। जैसा कि हम आपको बताएं कि अगर आपको रेलवे ग्रुप डी, रेलवे का कोई भी आपको रिटन एग्जाम निकालना है तो आप ये सब बुक पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, मैथ के लिए RS अग्रवाल, है ना। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल का रीजनिंग आता है, ठीक है। साइंस आपको पढ़ना है तो हम आपको बताएं कि 6 से 10 का साइंस आप पढ़ लीजिए NCERT, और ऊपर से आप लूसेंट का GS ले लीजिए। यानी साइंस के लिए आपका सबसे बेस्ट रहेगा 6 से 10 एक बार साइंस देख लीजिए। ऊपर से लूसेंट का, हाँ, GS लेना मत भूलिएगा। लूसेंट का एक इसी में का एक लूसेंट का GS आता है, उसको लेना मत भूलिएगा, है ना। और आपका आपको जीके क्लियर करना है तो जीके का तो एक लूसेंट जीके आता है ना। लूसेंट का एक सामान्य ज्ञान आता है जीके, है ना, उसको ले लीजिए। आपका रेलवे के एग्जाम जो है 100% क्लियर होगा, ठीक है। आपका रेलवे के एग्जाम जो है वो 100% क्लियर होगा, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 2026 जो है नया साल, है ना, नया तैयारी, नया स्ट्रेटजी, है ना। तो आप तैयारी मजबूत करिए, है ना। आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रेलवे में अब की बार बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, है ना। ग्रुप डी का, NTPC का, यानी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है रेलवे में। तो आप अभी से तैयारी मजबूत कीजिए और रेलवे में सिलेक्शन पाइए, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, है ना, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे दूसरों बच्चों भी देख सके। और चैनल मेरा जो है सक्सेस मंत्र, इसको आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। इसको आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, है ना। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार, है ना। नाइस।